हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे सोशल लिंक पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तरह का जो रासायनिक समीकरण होता है उसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आज हम बिना हिट एंड ट्राई के किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे, बिना हिट एंड ट्राई के, बिना तुक्का मारे। कैसे, कहाँ दो लगाना है, कहाँ तीन लगाना है, कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, बिना हिट एंड ट्राई के हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके लिए इक्वेशन को लिखना होगा। इक्वेशन को हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये रिएक्टेंट हैं। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका जब रिएक्शन होता है तो उस दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी जल। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और इस साइड में अगर आप जाते हैं तो इस साइड में जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका निर्माण हुआ, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक रीजन होता है। ठीक है, वो रीजन क्या है, आप लोगों को पता होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जान लो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के पहले जो उनका कुल भार होता है, रिएक्शन करने के बाद भी वही भार होना चाहिए उनका, या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि जितना इस तरफ कार्बन होगा उतना ही उस तरफ भी कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ले लिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे। देखो, कार्बन पहला है, उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन। इस साइड में आरएचएस में भी हम लिख लेंगे कार्बन। ठीक है, कार्बन हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, कितने कितने एलिमेंट्स हैं इनके, कितने परमाणु हैं। ठीक है, कितने एटम है, कार्बन का जो एटम है वो कितना है, 3। हाइड्रोजन का जो एटम है वो है 8। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 2। वहीं इस कार्बन में रिएक्टेंट वाली साइड से उस साइड में जाओगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, सिर्फ 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 3। अब यहाँ देखिए कैसे बैलेंस करना है, और ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का रिएक्टेंट में कितना एटम है, 3, और इसमें कार्बन का जो एटम है वो 1 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 और 1 को कैसे बैलेंस करेंगे, अगर इस साइड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 3, और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी रिएक्टेंट वाली साइड से उस साइड में यानी प्रोडक्ट में हमने कितना लगा देना है, यहाँ पे 3। अब 3 लगाने से क्या हुआ, ठीक है, 3 यहाँ पे कार्बन, 3 यहाँ पे कार्बन, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को देखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देखेंगे। ये 3 × 2 हो जाएगा यानी 6। कार्बन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 इधर हो गए, उधर कितना है, 1 है। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, वो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम नोट करके चलते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और इधर कितने एटम है, हाइड्रोजन के इधर एटम है 8 और इधर कितने एटम है, 2। इनको बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर इस तरफ 4 से गुणा करें तो
क्या होगा, 4 दूनी 8 और 8 बराबर हो जाएंगे, यानी प्रोडक्ट वाली साइड में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब देखिए यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन को देखिए यहाँ 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 कितना हो गया, 10। यानी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 10, और रिएक्टेंट में 2। तो अगर यहां हम 5 लगाएं, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और इधर भी 10। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। इसी तरह से हर रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। अब दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा Fe प्लस Al2O3। ठीक है, LHS हो जाएगा रिएक्टेंट, RHS हो जाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको देखिए LHS में पहले लिख लेंगे इसके एलिमेंट्स, Fe ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, इस तरफ भी लिख लेंगे Fe ऑक्सीजन एल्यूमिनियम। Fe यानी आयरन का जो एटॉम है वो है 2, यहाँ पे आयरन का एटॉम है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉम है वो है 3, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना एटॉम है, 1। इस साइड में ऑक्सीजन का जो एटॉम है वो है 3, और एल्यूमिनियम का कितना है, 2। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन के 2 परमाणु हैं और इस साइड में 1। बैलेंस करने के लिए अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट में यहाँ पे जो आयरन है उसके आगे हम 2 लगा करके Fe यानी आयरन को हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यहाँ पे कितना एटॉम है, 1, और यहाँ पे कितना एटॉम है, 2। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए अगर इधर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और इधर भी 2, 2 और 2 क्या है, इक्वल है, यानी यहां से 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है ये एक बैलेंस समीकरण बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे Na2SO4 प्लस H2O, H2O को थोड़ा उस साइड लिखते हैं, H2O, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कर लेते हैं LHS, इसको करते हैं RHS। ठीक है, रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल को हम लिखते हैं यहाँ पे सोडियम, उसके बाद में क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन, फिर सल्फर। इधर भी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सोडियम के कितने एटॉम हैं यहाँ पे, 1 हैं। ऑक्सीजन के एटॉम कितने हैं, 1, और यहाँ पे 4। ठीक है, 4 और 1 5 एटॉम। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे 2, टोटल 3। उसके बाद में सल्फर कितना है, सल्फर है 1। फिर देखते हैं इस साइड में, प्रोडक्ट वाली साइड में सोडियम कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 4, और 1 5। ठीक है,
उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है उस साइड में, प्रोडक्ट वाली साइड में 2, और सल्फर कितना है 1। इसको बैलेंस करते हैं। पहली बात, सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो रिएक्टेंट वाली साइड में हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो सोडियम बैलेंस हो गया, और जैसे सोडियम को बैलेंस किए तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 1, ऑक्सीजन कितना हो गया इस साइड में 2, हाइड्रोजन कितना हो गया इस साइड में 2, ठीक है। तो सभी को नोट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, टोटल कितना अब हो गया 6। और 6 और 5 क्या है इक्वेशन, 6 और 5 एटम बराबर नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है इस साइड में, 2 × 1, ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आई है, इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। हम आएंगे हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करके फिर उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर तो ऑलरेडी से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर बैलेंस है, भी देखते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम 2 लगा लें तो 2 दूनी 4, उस साइड में हाइड्रोजन हो जाएंगे और इधर भी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन फिर से तो डिसबैलेंस इधर उधर हो नहीं रहा है, गड़बड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इधर देखते हैं 2 × 1 और इधर 4, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6 एटम हो गए उस साइड में ऑक्सीजन के, और ठीक है रिएक्टेंट वाली साइड में भी कितने हैं 2 × 1 और इधर 4, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया 6 और इधर भी 6 एटम है ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 2 × 2 कितना हो गया 4, और इधर भी कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सल्फर। सल्फर कितना है रिएक्टेंट वाली साइड में, एक ही एटम है, और प्रोडक्ट वाली साइड में सल्फर कितना है, 1 है। तो ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सभी बैलेंस हो गए, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये समीकरण बैलेंस हो गया, ठीक है। एक दूसरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं फिर से। KClO3 वियोजित हो जाता है KCl में और O2 में, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे होगा LHS और ये होगा RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम सभी के एलिमेंट्स को लिखते हैं KClO, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा KClO। यहाँ पे जो पोटेशियम है, ठीक है, वो उसके कितने एटम हैं, 1 है। और यहाँ क्लोरीन के कितने एटम हैं, 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 हैं। यहाँ पे पोटेशियम का कितना एटम है, 1 है, और क्लोरीन का भी 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 2। तो सबसे पहली बात तो कि पोटेशियम और क्लोरीन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। देख रहे हैं ये बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में 2 एटम है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, अगर इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 3 तो इक्वल होंगे नहीं, इसलिए हमें यहाँ 2 नहीं लगाना है, ठीक है। बिल्कुल भी 2 नहीं लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लगाएं, ठीक है, तो 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6, 3 दूनी 6। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी कितना 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए।
ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखना है कि क्या पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस है अभी भी या नहीं। ठीक है, तो पोटेशियम देखो, पोटेशियम कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम कितना हो गया 2 और यहाँ पे कितना है 1। तो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 2 फिट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यानी पोटेशियम भी अब बैलेंस हो गया। अब देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का कितना एटम है, इधर 2 और इधर कितना है 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बिना हिट एंड ट्राई के, बिना तुक्का मारे। हमें क्या करना है, LHS और RHS लिख करके सभी के एलिमेंट्स के सिंबल को लिखना है और कितने एटॉम हैं प्रोडक्ट के अंदर या रिएक्टेंट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में बैलेंस हम कुछ इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करते हैं, फिर अगर ये बैलेंस हो जाता है तो उसी को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।